हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, नेपाल पुलिस ने रिसेंटली कुछ इंडियंस पर बिहार बॉर्डर पर गोलियां चला दी हैं। और कहा यह जा रहा है कि जिस इंडियन पे गोली चलाई गई थी वो एक फार्मर था, वो अपनी गाय को ढूंढ रहा था। तो एग्जैक्टली इस स्टोरी में हुआ क्या है, दो अलग अलग स्टोरीज आ रही हैं सामने कि इस सिचुएशन की क्यों हुआ ये। तो हम लोग वो दोनों स्टोरीज देखेंगे कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है इस वीडियो में। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेपाल के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने गोली मारकर एक इंडियन फार्मर को इंजर्ड कर दिया है। देख देख सकते हैं आप, इसको गोली लगी है। ये फार्मर जो है बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। दोस्तों, ये जो बिहार का मैप है आप देख रहे हैं, किशनगंज जो सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से बिलोंग करता है। और कहा जा रहा है कि ये अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते ये नेपाल के एरिया में चला गया था, बॉर्डर को क्रॉस करके 18 जुलाई की शाम को। और दोस्तों, इसके ठीक 5 हफ्ते पहले ही फायरिंग में नेपाल के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें और एक इंसान जो है वो मारा गया था, इंडियन जो है वो मारा गया था, वो भी बिहार से ही बिलोंग करता था। और ये दोस्तों इंसिडेंट तब हो रहा है जब दोनों ही देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस है वो टेंशन में है, क्योंकि नेपाल ने पिछले महीने इंडिया की कुछ टेरिटरीज़ को अपने मैप में इंक्लूड कर लिया है। ये जो टेरिटरीज़ हैं, लिम्पियाधुरा, लिम्पू लेक पास और काला पानी, ये जो टेरिटरीज़ है इसको नेपाल ने अपने मैप में इंक्लूड कर लिया है। इसके अलावा नेपाल बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठा रहा है रिसेंटली, जो बिहार में जो रोड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बाढ़ से बचने के लिए जो बॉर्डर पर, उस पर भी नेपाल ने कई ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। तो दोस्तों, जब ये घटना हुई कल, जब ये किसान जब इंजर्ड हो गया, तो उसके बाद बहुत सारी एक पीस मीटिंग्स हुई दोनों ही देशों के ऑफिशियल्स में। जो दोनों ही देश के जो बॉर्डर पुलिस हैं उनके बीच में पीस मीटिंग्स हुई। इंडिया का जो सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी और नेपाल के जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है एपीएफ, इनके बीच में पीस मीटिंग हुई, जिसमें कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऑफिशियल्स भी थे और जो गांव है फतेहपुर, लोकल फतेहपुर गांव इस डिस्ट्रिक्ट में, उसके भी कुछ लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल है उनका कहना था कि एक 24 वर्षीय किसान जो है वो जो फतेहपुर गांव का है, जिसका नाम जीतन सिंह है, वो घायल हो गया था। और वो जो है नेपाल की एरिया में चला गया था बॉर्डर क्रॉस करके, और अपनी वो गाय को ढूंढ रहा था। और नेपाल में एक्चुअली लॉकडाउन लगा हुआ है। जबकि जो सशस्त्र सीमा बल के इंस्पेक्टर जनरल एस बंडोपाध्याय, सिलीगुड़ी फ्रंटियर के, उनका कहना ये है कि एक इंडियन सिटीज़न, वही जो किसान जो है, वो अपनी साइकिल पर अपनी गाय को ढूंढने चला गया था नेपाल के एरिया में। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में जो नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी की, उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर वो जो किसान है वापस इंडिया में आकर उसके गांव में अराउंड 10 से 15 लोग इकट्ठा हो गए ये इंसिडेंट जानकर, फतेहपुर वाले गांव में। फिर वो लोग वापस गए बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस कर कर नेपाल में। उसके बाद जो नेपाल के एपीएफ के जो लोग हैं, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, उन्होंने उन पर 2 गोलियां चला दी, जिसमें कि एक गोली उसके हाथ में लग गई और वो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं किशनगंज के, जिनका नाम आदित्य प्रकाश है, इन्होंने कुछ अलग कहानी बताई है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर गांव से 3 लोग नेपाल के बॉर्डर के 300 मीटर अंदर चले गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो गाय हैं वो गलती से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में आ गई हैं। तो नेपाल के जो आर्म फोर्सेस हैं एपीएफ, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने यही कहा कि उनकी गाय जो है वो गलती से नेपाल के बॉर्डर में आ गई है, नेपाल के एरिया में आ गई है। लेकिन एपीएफ को ये गलतफहमी हो गई कि ये लोग जो है गाय की तस्करी करते हैं, कैटल ट्रैफिकर्स हैं, इसलिए उन्होंने उन पर गोली चला दी। तो जिस गोली चलाते ही ये जो जीतन सिंह है जो घायल हुआ है, उसके हाथ में गोली लग गई। और इमीडिएटली एसएसबी ने पीस मीटिंग कराई 19 जुलाई की शाम को, जिसमें कि नेपाल के एपीएफ और इंडिया के एसएसबी के पर्सनल शामिल थे। इसके अलावा लोकल विलेजर्स भी शामिल थे, ताकि कोई भी आगे ये मामला बढ़े ना, एस्केलेट ना हो। और जो घायल हुआ था जीतन, उसको एक पूर्णिया के उसके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया गया था। और गाय जो है दोस्तों, गांव वालों का कहना था कि गाय अभी तक नहीं मिली है।
तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं आदित्य प्रकाश, उन्होंने कहा है कि वो एक मीटिंग करने वाले हैं झापा डिस्ट्रिक्ट जो कि नेपाल में आता है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ इस पे और ठीक से बातचीत करेंगे। और दोस्तों एक महीने पहले ही अराउंड 13 जून को एपीएफ ने एक इंडियन विलेजर को मार दिया था फायरिंग में, जो कि बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था। और ये कहा गया था कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलने गया था कि जो कि नेपाल में रहते थे, और नेपाल में लॉकडाउन लगा हुआ है तो उन रूल्स को तोड़ा था, इसलिए उस पर गोली चला दी गई थी। दोस्तों पिछले महीने से लेकर आज तक नेपाल ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठा लिए हैं इंडिया में जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है बॉर्डर साइड पर। इसके अलावा नेपाल ने इंडिया में जो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चल रहा है नदी के किनारे में और जो बैरेजेस लगे हैं उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया है। और दोस्तों नेपाली विलेजर्स पे ये एक आरोप लगा है कि उन्होंने वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ पर बेतिया से नज़दीक एक बॉर्डर का जो पिलर होता है उसको भी उखाड़ के फेंक दिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।